हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी यूजीसी नेट जून 2025 के लिए। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी 20 डेज की। उस स्ट्रेटजी में से एक स्ट्रेटजी थी कि लिस्ट ऑफ सुपर शॉर्ट टॉपिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 ऐसे सुपर शॉर्ट टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट आईएमपी की लिस्ट में है। डेफिनेटली 20 दिन पहले ही मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ कि इन 25 टॉपिक्स में से आप लोग देखोगे कि 18 से 20 क्वेश्चन ठीक है इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। अब ये टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड क्वेश्चन आए या डायरेक्ट क्वेश्चन आए बनेंगे ही बनेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा था, जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, एक बार जेआरएफ दो बार नेट, ये 25 पॉइंट्स ठीक है उसमें मेरे बहुत ही यूजफुल हुए। अब वही आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक डिफरेंट जो मेरे स्पेशल नोट्स थे फिर उनको कन्वर्ट किया हमने पीडीएफ्स में, फिर उसको स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कोर्स में भी वही रन करते हैं हम लोग और ऐड ऑन करते रहते हैं उसमें, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी ऐड करते रहते हैं उसमें। चलिए तो देख लेते हैं कि नंबर वन टॉपिक कौन सा है और टॉपिक 1 to 25, ठीक है। साथ के साथ आप नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देखिएगा कि ये टॉपिक्स आपने अपने में, ठीक है, डिस्कस या फिर अपने नोट्स में ऐड किए या नहीं किए या फिर कवर किए कि नहीं किए। ये 20 पॉइंट्स कवर करने बहुत ही, 25 पॉइंट्स कवर करने बहुत ही जरूरी है। चलिए नंबर वन पॉइंट देख लो। क्वेश्चन एक यहाँ से बिल्कुल आएगा, ठीक है। इंफीरियर गुड्स हो गया, गिफन गुड्स हो गया, ठीक है, ये गिफन गुड्स हो गया, नेसेसरी गुड्स हो गया, एंड देयर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, लेस देन वन है, इक्वल टू वन है, मोर देन वन है, क्या है, इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, ठीक है, इनकम। इसके साथ साथ एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है, इनकम कंजप्शन कर्व और प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। हर बार यहाँ से आप देखोगे एक नई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक टू देखो, सुपर श्योर में 4 मार्केट कंडीशन है हमारे पास। कौन कौन सी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। हाँ जी, बनता है यहाँ से क्वेश्चन। अब ये टॉपिक अगर हम बात करें, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है ये, इसके अंदर 4 टॉपिक ऐड हैं। तो ये 4 कंडीशंस, इनके पीवाई क्यू भी सॉल्व करिए, ठीक है, मार्केट कंडीशन से रिलेटेड। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिए, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर ये चारों से टॉपिक में से नहीं बनेगा तो डिओपोली मॉडल से बनेगा। डिओपोली मॉडल 5 थ्योरीज है, ठीक है, कुर्नो की थ्योरी है, एजवर्थ है, बार्टेंड है, और उसके बाद आपको नैश इक्विलिब्रियम भी देखना है इनके साथ साथ, ठीक। तो 5 थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखो, थर्ड टॉपिक है, देखो इनपुट आउटपुट मॉडल से कई बार पूछ लेता है, लियोनटिफ का मॉडल है, पीजीटी में डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा ये टॉपिक आपके पीजीटी में भी काम आएंगे, ठीक है। और गेम थ्योरी, पीजीटी और सेट दोनों में गेम्स थ्योरी एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछला जो यूजीसी का हुआ था एग्जाम उसमें तो पूरा पैराग्राफ आया था, 5 क्वेश्चंस थे उसमें, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन बन जाता है कि नैश इक्विलिब्रियम और डिओपोली से रिलेटेड है, ठीक। तो ये टॉपिक आपको मिस नहीं करना। फोर्थ नंबर पे जो आपको अपने नोट्स में ऐड बिल्कुल करना है वो करना है कॉब डगलस एंड सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन तो आप करते ही हो, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक। उसके अलावा भी आपको करना है कॉब डगलस सी एस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एक एग्जाम में सी एस पूछ लेता है, दूसरे में कॉब डगलस पूछ लेता है, लेकिन पूछता वो जरूर है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक फिफ्थ पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स से फ्लिप कर्व्स। फ्लिप कर्व जरूर पूछता है, फ्लिप कर्व या इसलम मॉडल, ठीक है, पूछ लेता है भाई, क्या करें। नेक्स्ट मल्टीप्लायर, बहुत बार पूछा गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहा हूँ स्पेशली, और बजट आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, साथ साथ और भी मल्टीप्लायर हैं कॉन्सेप्ट, जैसे आपका टैक्स मल्टीप्लायर है, ठीक है, वो भी पूछ लेता है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, हाँ जी, वही पूछ लेता है। तो मल्टीप्लायर एक ही नहीं है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर के, आ जाएगा, ठीक है। हर एक मल्टीप्लायर को आपने अच्छे से करना है। एक्सेलरेशन का एक ही सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। अभी रिसेंट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, ठीक। ये आपको अदर स्टेट के एग्जाम में भी मिलेगा क्वेश्चन यहाँ से। टॉपिक 6 में देखो, कंजप्शन फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ मिस नहीं करना आपको। कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन की ना थ्योरीज है, 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। हाँ जी, 4 थ्योरीज को अच्छे से करनी है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है, तो करना आपको है। इन थ्योरी में से मिस कुछ नहीं करना, ठीक। रिकॉर्ड आप चेक कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। या तो इनका सीक्वेंस पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है,
टॉपिक 7 में देखो, टॉपिक 7 में कुछ मत करना, एक यूट्यूब पे भी, अच्छा इतना सारा मटेरियल ना टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा है, वहाँ से भी विजिट कर लेना आप, और वहाँ पे हम लोग यूट्यूब की पीडीएफ भी पोस्ट कर देते हैं। देखो क्लासिकल वर्सेस केंजियन का एक कंपैरिजन है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना, एक साइड हमने क्लासिकल रखा है, एक में केंज रखा है, उन सबको कंपैरिजन किया है। हाँ जी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मजेदार कंपैरिजन है, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक 8 में आ जाता है आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम अप्रोच, और आईएसएलएम अप्रोच ही जुड़ा हुआ है किसके साथ, जब हम मुंडल फ्लेमिंग मॉडल करते हैं ना, तो उसके साथ ही। तो ये भी रिसेंट में एग्जाम में भी बना था, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। चलिए आगे देखो, 9th नंबर पे जो टॉपिक है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में से कुछ कई बार ना प्रेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन पूछ लेता है, इन एक्सचेंज प्रेटो ऑप्टिमिलिटी इन एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, एक्सचेंज प्रोडक्शन बोथ। तो ये यहाँ से प्रेटो ऑप्टिमिलिटी इंपॉर्टेंट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। ठीक, और आपको डबल वो क्राइटेरियन वाला हिक्स कार्डोर क्राइटेरियन है वो भी पूछ लेता है। ठीक, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी आपको कवर करना है, एक क्वेश्चन आपको इन दोनों में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। टॉपिक 10 जो आपको मिस नहीं करना, हाँ जी, मेजर्स, जैसे कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स किसके, फर्टिलिटी, हाँ जी, आईएमआर, एमएमआर, टीएफआर आता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, मॉर्बिडिटी, ये सब जैसे जो मोर्टेलिटी रेट है, एमएमआर हो गया, आईएमआर हो गया, वो सब। ठीक है, तो ये फर्टिलिटी इंडिकेटर्स ही हैं। इसका रिसेंट में हमने क्या किया था, एक 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक्स किए थे, या सीक्वेंस में। ठीक है, 10 सेशंस किए थे पिछले महीने से अभी तक। ठीक है, 10वें नंबर तक आप उसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, चलिए उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और नेक्स्ट, कोस थ्योरम्स, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में से है, हेडोनिक प्राइस थ्योरी या कोस थ्योरम, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है ना, सुपर श्योर। कोस थ्योरम हो गया या फिर हेडोनिक प्राइस थ्योरी हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शुम्पीटर, रोस्टो, बिग पुश अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। अब ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, ये अपने आप में ही कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल कि आप सिर्फ स्मिथ स्मिथ की थ्योरी पढ़ के जाओ, बाकी पढ़ के ना जाओ। यूजीसी जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना है, तो भैया आपको अभी से, ठीक है, कम से कम 6-7 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे मिनिमम। चलिए टॉपिक 13 पे देखो, जो आपको याद करना है, या फिर ये सारा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा यहाँ, गेट, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, रीजनल ग्रुपिंग्स। ठीक है, जैसे सार्क हो गया, एशियान हो गया, ये सब रीजनल ग्रुपिंग, ये भी आपको करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मोस्ट आईएमपी टेस्ट, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक, चलिए इनका सीक्वेंस भी पूछ लेगा। डब्ल्यूटीओ के तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंसेस है वो पूछ लेता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। 14th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है टेस्ट। देखो स्टैटिकल टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेट टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो होता था ना, हर एग्जाम में ही पूछ लेता था जेट टेस्ट, टी टेस्ट को। ठीक, तो यहाँ से ओवरऑल एक क्वेश्चन भी बन जाता है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में यहाँ से थोड़े से क्वेश्चनों की टेंडेंसी थोड़ा कम हुई है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ साथ एक ना इंडेक्स नंबर कॉन्सेप्ट जोड़ लीजिएगा आप। इंडेक्स नंबर में जो फिशर मेथड है, ठीक है, फिशर मेथड, जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पेयर और पास का एक ज्योमेट्रिक, दोनों को मर्ज करके, तो वो इंपॉर्टेंट है फिशर इंडेक्स, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 15, हाँ जी, ऑटो कोरिलेशन, इकोनोमेट्रिक्स का ऑटो कोरिलेशन एंड हेट्रोस्टैटिसिटी। हेट्रोस्टैटिसिटी टेस्ट कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, जो इसको चेक करते हैं या फिर सर्टिफाई करते हैं। ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड टेस्ट कौन से हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ऑटो कोरिलेशन एंड हेट्रोस्टैटिसिटी आपने बहुत अच्छे से किया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से इकोनोमेट्रिक्स में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 16 नंबर का टॉपिक है इकोनोमेट्रिक्स का ही, ओएलएस एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, 2SLS हो गया, ये क्वेश्चन ना बहुत बारी बन जाते, बहुत बारी बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, पीजीटी लेवल पे इकोनोमेट्रिक्स नहीं पूछता। ठीक है, उसकी जगह रिग्रेशन पूछ लेता है वो। चलिए ओएलएस और साइमल्टेनियस इक्वेशन, साथ में ना रिग्रेशन भी कर लेना, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसका करना क्या है, स्क्वायर ही करना है। ठीक है, बहुत टाइम पूछा गया है। एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, बहुत ही ईजी है, और बहुत ही, एक बार आप एफर्ट करोगे तो सारा ही एग्जाम में आएगा ही आपका। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम में बनता ही है, पहले भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखो, स्क्यूनेस, कुर्तजिस, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और इसके बाद पहले मीन, मीडियन, मोड, हालांकि मीन मीडियन मोड पीजीटी लेवल पे ज़्यादा आता है, बट हाँ
स्क्यूनेस हो गया, कुर्तोसिस हो गया, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट फोर फोर मेजर्स हैं, ठीक है, दो और भी हैं, वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, डिवैल्यूएशन की थ्योरीज, द इलास्टिसिटी अप्रोच। हाँ जी, डिवैल्यूएशन ये थ्योरी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। इसमें मार्शल लर्नर कंडीशन, द अब्सॉर्प्शन अप्रोच, इलास्टिसिटी अप्रोच, अब्सॉर्प्शन अप्रोच, यहाँ से क्वेश्चन ना बनेगा ही बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखो, टॉपिक 19 जो आपको कवर करना है वो है गवर्नमेंट बजट। हाँ जी, मोस्ट आईएमपी। गवर्नमेंट बजट आप इस साल का करिएगा 2025-26 का। उसमें ना 4 इंडिकेटर होंगे, फिजिकल डेफिसिट भी होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा, रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ये, और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, मोस्ट आईएमपी। हाँ जी, नेक्स्ट 20 लेवल ऑफ टॉपिक देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचडी मॉडल, हेरोडामर मॉडल, अजम्पशंस अच्छे से करिएगा। उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए 21st जो लिस्ट में है अदर थ्योरीज हैं ग्रोथ की, जैसे फी रेनिस लुइस का मॉडल, ठीक है, फी रेनिस मॉडल, नक्से का मॉडल, रोडान लेविनस्टाइन का मॉडल, ठीक है, नेल्सन का मॉडल, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये अच्छे से करिएगा। हालांकि आप कहोगे यार एक ही टॉपिक बताया था आपने, इसमें तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं। देखो मल्टीपल टॉपिक इसलिए हैं क्योंकि एक ही थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको मल्टीपल थ्योरी में घुसना ही पड़ेगा अंदर, ठीक है, थोड़ा माइंड में प्रेशर लेना ही पड़ेगा अगर जीआरएफ चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक 22 पे देखो क्या है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक गुड्स। अब देखो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इसी के साथ जुड़ा हुआ है मार्केट फेलियर, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है मार्केट फेलियर। नेक्स्ट टॉपिक 23 पे देखो, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ट्रेड, स्मिथ की एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, रिकार्डो की, ये दो तो करना ही है। इसके साथ साथ एचओ, हेबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, एचओ की थ्योरी, ये कर लीजिएगा। इनमें से ज़्यादा डीप अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट में वो शायद आ जाए, ठीक है, वो क्या है, जो अब्सोल्यूट और कंपैरेटिव का एक टेबल बना के देगा और उस टेबल में बोलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसको करो, ठीक है, जैसे नैश इक्विलिब्रियम का लास्ट टाइम दिया था, तो इसमें बोलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इस टेबल में से बनाओ, 5 क्वेश्चन दे देगा टेबल में से, तो तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए भी। अब्सोल्यूट इनकम और दैट इज अब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, उसका जो एक कंपैरेटिवली दो नेशन का है ना, टू नेशंस का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 24th में देखो, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्रोनोलॉजी। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये स्कीम कब आई थी, वो स्कीम कब आई थी। तो स्कीम्स आपको ना फर्स्ट प्लान 5 ईयर प्लान से लेके अभी तक सभी स्कीम्स करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आप वो भी जोड़ लो, 5 ईयर प्लान भी जोड़ लो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा कुछ चीज़ आप करो ना करो, लेकिन ये 25 टॉपिक्स जरूर करना, डेफिनेटली कह रहा हूँ, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना आप, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो, किन का, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का, टैक्सेशन कमिटीज का, बैंकिंग कमिटीज का, बैंकिंग रिफॉर्म कमिटीज, और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं, सार्क से, एशियन से, रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, उनका क्रोनोलॉजी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन यहाँ से बने ही बने हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ये सेशन पूरा कंप्लीट करो, फिर एग्जाम देने के बाद फिर ये सेशन देखना कि यहाँ से कितने टॉपिक्स आपके रिपीट होते हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी है ना आपकी 50, मतलब ये कह लो आप कि ज़्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है, इन्हीं 25 में से ही आपके बनेंगे। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, कोई चीज़ आप डिस्कस करो ना करो, या फिर कुछ चीज़ आप छोड़ भी दो, लेकिन इन 25 पॉइंट को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चलिए अब कुछ और टॉपिक्स रहेंगे, उसको हम लोग रैंडमली डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे, ठीक। आज के लिए 25 टॉपिक्स ये था। अगर आपको लगता है कि कोई और भी सुपर शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करिएगा कि ये भी सुपर शॉर्ट टॉपिक है, ठीक। चलिए उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अभी भी हमारे पास 90-20 डेज हैं, ठीक है। चलिए तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में। चलिए थैंक यू सो मच।